हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 25वें श्लोक को देख रहे हैं। इससे एक विनोद की बात कर रहा हूँ उससे पहले। आज दोपहर में एक भक्त कुछ काउंसलिंग के लिए फ़ोन की और कुछ परेशानी थी, एंजाइटी थी, एग्ज़ाम हो रहा है ऐसा कुछ। तो मैंने उन्हें कुछ काउंसलिंग दी और वह श्रीमद् भागवतम के अनुसार ही थी। भागवत में भगवान कहते हैं जो मूर्ख व्यक्ति है वो शोक करता है ना। क्यों शोक करता है ये मैं उनको बोला नहीं। मैंने कहा कि भाई देखो, शोक करने से, भगवान कहते हैं शोक करने से आपकी समस्या सॉल्व हो जाती है नहीं। तो जो सोल्यूशन करते वह समय भी आपका शोक करने में घुस गया। तो मैं उसको बोला था तुम्हारी एंजाइटी करने से तुम्हारा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो जाएगा। तो कह रहे प्रभु जी आपकी बात सुन करके हमको अच्छा लग रहा है, हम बड़े परेशान थे। तो हमने कहा ऐसा करिए 1 घंटा क्लास के लिए आइए। कहते प्रभु क्लास के लिए तो नहीं आ पाऊंगा, जब मैं आ सकता हूँ। तो मैं इसमें हंस रहा था कि हमने को देखो भाई, तुमको 5 मिनट का डोज दिया भागवतम से तो तुम अपनी एंजाइटी को, अपने शोक को निवृत्त होता हुआ अनुभव किए। अब बोल रहा हूँ कि पूरा पूरा कथा सुनो ताकि शोक निवृत्त हो जाए, तो उसमें नहीं आऊँगा। दिस इज अमेजिंग कि कोई व्यक्ति बहुत प्यासा हो, 2 बूंद आप पानी की ड्रॉपर की दे दीजिए, हाँ अच्छा लग रहा है, अब आइए पूरा पूरा जग भर के देंगे। नहीं, उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। और तुम 1 घंटा सोच सोच कर खराब कर लोगे, वह नहीं है। आप लोग अपने जीवन में एक एक्सपेरिमेंट करना कि अगर आप रोज कथा में आओगे तब देखना कि कष्ट तो आएंगे लेकिन शोक नहीं आएगा। क्या आप लोग इस बात को अनुभव करते हैं? भाई बुखार बुखार आता रहता है, कुछ ना कुछ शरीर में परेशानी रहती है, लेकिन आपको शोक नहीं हो सकता है। हाय दैया ये हो जाता है, हाय ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता, कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर सुनते रहेंगे नियमित रूप से तब इस प्रकार की भावना रहेगी। नहीं तो शोक, मोह, भय, शोक नहीं हो रहा था, उनको भय हो रहा था एक्चुअली, भय। और तीनों की दवा है, कोई कोई दवा बहुमुखी होती है। तो एक ही दवा, एक ही बीमारी पे इलाज नहीं है, सब। तो शोक भी नष्ट करता है, भय भी नष्ट करता है और मोह भी नष्ट करता है। लेकिन नहीं, हम कथा बोल जाएंगे। ठीक, बहुत इंटरेस्टिंग है। लोग क्या बोल रहे हैं उन्हें कुछ को नहीं पता। चलिए, हम लोग ने कल सुना था माया के बारे में, और क्या सुना था देखिए। 2 श्लोकों में भगवान माया की सृष्टि के बारे में बोल रहे हैं, और कल एक बात छूट गई थी। ये श्लोक है, व्याख्या कर रहे हैं भगवान के श्लोक की, जो उन्हें ब्रह्मा जी कहा था, अहम एवासमेवाग्रे नान्यद सदसत परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत स्वस्म्यहम्। तो देखिए, पहले श्लोक की जो व्याख्या थी वो पिछले श्लोक में 23 में हुआ था। सृष्टि के पहले भगवान एक आसेदम, अहम एवासमेवाग्रे, मैं ही इस सृष्टि के पहले था। तो उसी बात को मैत्रेय मुनि ने कहा कि भगवान अकेले ही इस जगत में सृष्टि के पहले थे। अब नान्यद यद सद असत परम, मुझसे पहले ये सत और असत यानी कार्य कारण कुछ भी नहीं था। तो इसी बात को उन्होंने 24 में बताया था। स वा एष तदा दृष्टा नापश्यत् दृश्य में कराट मेने संतमिवात्मानं सुप्त शक्तिर असुप्त दिक्। स वही भगवान ऐशा, जिनके बारे में बात हुआ, जो अकेले रह रहे थे। तदा उस समय सृष्टि के प्रारंभ में दृष्टा सन, दृष्टा होकर के देखे, लेकिन कुछ दिखाई नहीं पड़ा। न अपश्यत, देख नहीं पाए। क्या? दृश्यम, दृश्यम अर्थात इस विराट जगत को नहीं देख पाए। क्यों? एक विराट, वो अकेले थे और कोई नहीं था उस समय। तो मैंने संतम इवात्मानम, अपने को नहीं होने जैसा माना, अर्थात कुछ मात्रा में अपूर्ण माना। क्यों? सुप्त शक्ति, उनकी भौतिक जगत को सृष्टि करने वाली शक्ति वह सोई हुई थी। लेकिन असुप्त दृक्, वह असुप्त यानी कि अलुप्त दृक् अर्थात ज्ञान अर्थात अंतरंगा शक्ति उनकी जागृत थी, उनकी सेवा में लगी हुई थी। तो ये व्याख्या हुई कि भाई भगवान सृष्टि के पहले सत और असत कुछ भी नहीं था। असत का मतलब होता है कारण यानी प्रधान, और सत मतलब कार्य यानी महत्व, तो उसके आगे के सारे कार्य। तो वह सब जो है नहीं था, उसके पहले भी भगवान थे। भगवान ने देखा कि ये सब कुछ नहीं है, जब प्रकृति ही लीन है तो फिर सत असत का मतलब ही नहीं है। उस सुप्त शक्ति का नाम क्या था? उस सुप्त शक्ति का नाम क्या था? अगर मान लो वह पूछे तो आज श्लोक से वो कह रहे हैं। एक लिंक ये है, और हमको अच्छा लगा था लिंग, माया नाम महाभागा, हे महाभाग्यवान विदुर, उसका नाम माया था। कौन सो रहा है क्लास में? कहते नाम लेके बोलेंगे ये व्यक्ति सो रहा है। तो सारी शक्तियों में कौन सी शक्ति सो रही है? माया। माया का काम है सोए और सुलाए। जब सृष्टि नहीं होती सोती रहती है, और जब सृष्टि हो जाती तो हम लोग को सुलाए रखती है। अब ये क्या व्याख्या है? पश्चादहम यदेतच्च,
इस जगत की सृष्टि के बाद भी भगवान ही इस जगत में परिणत हुए, इन द सेंस कि उनकी शक्ति ही इस जगत के रूप में विद्यमान है। और इसी को कह रहे हैं कि भगवान की जो शक्ति है वह सद असदात्मिका है, कार्य कारण आत्मिका, वह कार्य कारण स्वरूपा है। इस जगत में आपको कार्य और कारण के अलावा कुछ नहीं दिखता। क्या ये दिखता है सबको? कैन यू अंडरस्टैंड दिस? कुछ कार्य है, कोई इफेक्ट है, उसका एक कॉज है। अग्रीड? आपके पिताजी थे, पिताजी के पिताजी थे, पिताजी के पिताजी थे, ऐसे करते करते ब्रह्मा जी तक पहुंच जाएंगे। तो ब्रह्मा जी के पिताजी कौन है? भगवान गर्भोदकश विष्णु। इसीलिए लोग यह पूछने लग जाते हैं कि भगवान विष्णु के पिताजी कौन है। भगवान विष्णु इस जगत की सृष्टि नहीं है। तो इस जगत में जो भी वस्तु सृष्ट है वह उसका किसी न किसी अन्य वस्तु से कार्य कारण का संबंध होगा। क्या यह सबको समझ में आ गया? मेरे देह का कारण कौन है? मेरे पिता। उनके देह का कारण कौन था? उनके पिता। आत्मा का नहीं बोल रहे हैं, इस जगत की वस्तुओं का बोल रहे हैं। क्या सबको ये दिख रहा है या खाली मैं बोल ही रहा हूं? राजकुमार प्रभु, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हर वस्तु अपने इर्द गिर्द देखिए तो उसके पीछे कोई कारण है कि नहीं है? ये माइक का कोई कारण है कि नहीं? बोलिए। माइक लोहे से बना है, इसमें एल्यूमिनियम भी लगा है, स्टील है, एल्यूमिनियम स्टील है, प्लास्टिक के कुछ पॉइंट्स भी होंगे। तो ये उपादान कारण है जिनसे वह वस्तु बनती है। और निमित्त कारण, जो मशीनें लगाई गई हैं, उसको निमित्त कारण कहा जाता है। तो माया का स्वरूप क्या है? सद असात्मिका है, सद असदात्मिका। सद मतलब कार्य और असद मतलब कारण। कार्य कारण रूप है। ये क्लियर हो गया सबको? कार्य कारण रूपा है। व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द माइक? मेरे इस स्क्रीन में आपको माइक क्या दिख रहा है? ये माइक है जिसमें मैंने हाथ पकड़ा हुआ है, ये माइक है। यहां पे मेरा हाथ बंधा हुआ, ये माइक है। ये स्टैंड है जिसको मैंने पकड़ा है राइट हैंड से। तो आप समझ रहे इसका क्या, इसका एक स्वरूप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो उसी प्रकार से यहाँ पे हर वस्तु का एक स्वरूप होता है। माइक का स्वरूप है, कैमरे का स्वरूप है। तो कहेंगे माया का स्वरूप क्या है? तो माया का स्वरूप ऐसे तो आप नहीं समझ पाएंगे, ना कोई समझ पाएगा, लेकिन जो दिख रहा है उससे आप समझ सकते हैं। कार्य कारण आत्मिक। हम छोड़ नहीं रहे हैं, इस बात को समझ लीजिए, तभी बात आगे समझ में आएगी ना। तो इस जगत में आपको क्या दिख रहा है? कार्य और कारण दिख रहा है कि नहीं? तो पश्चाद अहम यद एतच्च, ये एतत् मतलब ये सब कुछ जो दिख रहा है वह भी भगवान है, क्योंकि यह भगवान की शक्ति है। ये पश्चात हम कहां से आ गया? ये दूसरे स्कंद से लेके आइए 2.9, दूसरे स्कंद का 9वां अध्याय, जहां भगवान चतुर्मुखी बोल रहे हैं। वहां भूल ना जाना कि मतलब हाँ पढ़ लिया अब तो कुछ और कुछ नहीं है। अरे सारे श्लोक इन्हीं श्लोकों की व्याख्या है। अब देखिए, अब जो दूसरा स्कंद पढ़े हैं वो हमारे साथ में वो इस बात को समझ पा रहे हैं। जो नहीं समझ पा रहे हैं जाके पढ़ लें। 2.9 कौन सा श्लोक है वो? 31 के राउंड ना, 2.9 31 ऐसे कुछ है। तो वहां बता रहे हैं भगवान की इस सृष्टि के पहले मैं ही था। जब सृष्टि नहीं हुई थी तो सद असद कुछ भी नहीं था, कार्य कारण कुछ नहीं था, न मुर्गा था ना अंडा था। अग्रीड? लेकिन इस जगत में जो मुर्गे और अंडे देख रहे हैं वह भी मैं हूं। वह भी मैं हूं का मतलब वह मेरी शक्ति है। आप समझ में आ रहा है? बिल्कुल सिंपल शब्दों में कह रहे हैं। जब भी मुर्गा देखे, अंडे देखे, भगवान का स्मरण होना चाहिए। इज दैट ओके? एनीवन, माँ को देखें या बच्चे को देखें, दोनों में कार्य कारण का संबंध है कि नहीं, लेकिन दोनों को देख करके भगवान की शक्ति है ये देखना चाहिए। दिस इज वेरी नाइस, दिस इज वेरी नाइस। क्योंकि जगत में जो कुछ भी आप देख रहे हैं माया का विस्तार है, लेकिन माया किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति। तो भगवान से शक्ति का भेद है, इसलिए भगवान ही जगत के रूप में है, लेकिन जगत भगवान नहीं है। तो अब मेरे पीछे बोलिए, उस शक्ति का नाम क्या है? इसका वर्णन यहाँ पे हो रहा है और थोड़ा स्वरूप का भी वर्णन हो रहा है। स वा एतस्य संदृष्टुः शक्तिः सदसदात्मिका। सा वा एतस्य संदृष्टुः शक्तिः सदसदात्मिका। सा वा एतस्य संदृष्टुः शक्तिः सदसदात्मिका। सा वा एतस्य संदृष्टुः शक्तिः सदसदात्मिका। माया नाम महाभाग ययेदं निर्ममे विभुः।
माया नाम महाभाग ययेदं निर्ममे विभुः सा वा एतस्य संदृष्टुः शक्तिः सदसदात्मिका सा वा एतस्य संद्रष्टुः शक्तिः सदसदात्मिका माया नाम महाभागा ययेदं निर्ममे विभुः माया नाम महाभागा ययेदं निर्ममे विभुः स वा एतस्य संदृष्टुः शक्तिः सदसदात्मिका सा वा एतस्य संद्रष्टुः शक्तिः सदसदात्मिका माया नाम महाभागा ययेदं निर्ममे विभुः माया नाम महाभागा ययेदं निर्ममे विभुः स वा एतस्य संदृष्टुः शक्तिः सदसदात्मिका सा वा एतस्य संद्रष्टुः शक्तिः सदसदात्मिका माया नाम महाभागा ययेदं निर्ममे विभुः माया नाम महाभागा ययेदं निर्ममे विभुः सा वा एतस्य संद्रष्टुः शक्तिः सदसदात्मिका सा वा एतस्य संदृष्टुः शक्तिः सदसदात्मिका माया नाम महाभागा ययेदं निर्ममे विभुः माया नाम महाभागा ययेदं निर्ममे विभुः। जितनी देर में हम श्लोक बोलते हैं हम अटेंडेंस ले लेते हैं कौन कौन इस धर्म क्षेत्र जून क्षेत्र में आए हैं। ओके, थैंक यू। अनुवाद। भगवान दृष्टा हैं और बहिरंगा शक्ति जो दृष्टि गोचर है। दृष्टि गोचर मतलब दृश्य है। दृष्टा इज कॉन्शियस, दृश्य इज नॉट कॉन्शियस, एट लीस्ट इन मटेरियल सेंस। इस जगत के सेंस में आप देखें तो जो दृश्य आपको दिख रहे हैं वह माया के द्वारा सृजित है। मैं जीवों की बात नहीं कर रहा हूं, जीवों को तुम देख भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो जड़ पदार्थ है उसको देख पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं। समझ में आ गया? वस्तुओं को देख रहे हैं, जीवों को तो हम देख ही नहीं पा रहे, जीव तो है हमारी इंद्रियों के परे है। आप मुझे देख रहे हैं ना? देख ही रहे होंगे आप लोग मुझे, मैं भी आप लोग को देख ही रहा हूं, नहीं देख पा रहे हैं। कोई किसी को नहीं देख रहा है फिर भी देखो हम लोग बातें कर रहे हैं, कोई किसी को नहीं देख रहा है फिर भी बातें कर रहा है। तो आप ये मुझको आप दृश्य नहीं बना सकते, नहीं मैं आपको दृश्य बना सकता हूं, क्योंकि मैं आपके आदि भौतिक स्वरूप इस देह को देख रहा हूं। आई एम नॉट सीइंग यू। एनीवेज, तो ये समझ में आ रहा है भगवान दृष्टा हैं, देखने वाले हैं, और बहिरंगा शक्ति जो दृष्टि गोचर है, अर्थात जो दृष्टि के गोचर का, गो मतलब इंद्रियां, गोचर मतलब जैसे गाय जहां तक चर सकती है उसकी रेंज में जहां तक जाती, तो दृष्टि गोचर मतलब जो दिख रहा हो इंद्रियों से, तो माया उनको दिखती है। जो दृष्टि गोचर है विराट जगत में कार्य तथा कारण दोनों रूप में कार्य करती है, यानी कारण भी माया है और कार्य भी माया है। कारण क्या है? कारण है प्रधान, कारण बोला ना मैंने, कारण है प्रधान, उपादान कारण। तो वो क्या है? माया का एक भाग है कि नहीं? माया के तीन भाग हैं, विद्या, अविद्या और उपादान, प्रधान। तो प्रधान जो है वह भी माया है ना कि नहीं? तो प्रधान से आया महतत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार से तामसिक अहंकार, तामसिक अहंकार, उससे सारे भौतिक तत्व आए, तो वह भी तो माया है। तो जितने भी कार्य हैं और जितने भी कारण हैं वह सब माया है। चलिए, अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं, दूध लीजिए, तो दूध को प्रधान स्थानीय बोल लीजिए, प्रधान की तरह दूध है मान लीजिए। तो अब उसी से मट्ठा आया, उसी से दही आया, उसी से और पेड़ा, लड्डू सब बन, लड्डू तो नहीं, रसमलाई सब उसी से बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो वह भी तो दूध ही है। अग्रीड? नहीं समझ में आ रहा है? तो जो कुछ भी जगत में कार्य है और जो कुछ भी कारण है वह भी माया है। इज इट ओके? ठीक है। हे महाभाग विदुर, यह बहिरंगा शक्ति माया कहलाती है। बहिरंगा क्यों? क्योंकि बाह्य भगवान के बहिरंग बाह्य है, भगवान की स्वरूप शक्ति नहीं है, ये सच्चिदानंद नहीं है। इसीलिए पिछले श्लोक की टीका में से दुर्भगा कहा गया था। जीवात्मा सच्चिदानंद है और माया के पास ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो जीव को सुखी कर दे। ये सुनाई पड़ रहा है ना सबको?
मुझे भी। माया के पास ऐसी कोई भी वस्तु कहीं नहीं है जिसे आप खरीद के सुखी हो जाए, और बार बार वो यही करती है कि ये प्रोडक्ट खरीद लो, लाइफ इज गुड, एटलीस्ट इट विल बिकम गुड। डू यू एग्री विद दिस ऑल्सो? ये प्रोडक्ट खरीद लो, यहाँ चले जाओ, स्वर्ग चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, और आप सुखी हो जाओगे। और केवल इसी के माध्यम से संपूर्ण भौतिक जगत संभव होता है। इसीलिए भगवान अपूर्णता का अनुभव कर रहे थे, क्योंकि आध्यात्मिक शक्तियां इस जगत की सृष्टि नहीं करती हैं, माया शक्ति ही करती है, और वह सो रही थी। हे महाभाग, हे महाभाग्यवान विदुर जी। क्यों महाभाग कहते हैं? क्योंकि वे इन विषयों को समझ पा रहे हैं। तभी तो पहली बात तो ना समझने का सामर्थ्य होता तो प्रश्न ही नहीं करते, पहली बात तो ये समझ लीजिएगा। और उसके बाद वो जान रहे हैं कि महाभागवत है, इन बातों को वो समझ रहे हैं, और जो चीज़ इधर विदुर जी पे घटित हो रही है वह हम लोगों पर भी होगी। ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि हम इन विषयों को सुन रहे हैं। अब ये बात तो स्पष्ट है कि अभी हम देख रहे हैं कुछ लोग पार्ट टाइम सुन रहे हैं, कुछ काम करते करते भी सुन रहे हैं। ठीक है तो नहीं कहूँगा, ठीक ही है। वो उतने भाग्यवान नहीं है जो एकनिष्ठ होकर के सुन रहे हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये एकनिष्ठ होकर सुनने पर भी समझ नहीं आते। ये अनुभव आप लोग कर रहे होंगे ना। बहुत प्रोसेस गंभीरता से समझना पड़ेगा। मैं बार बार इस बात को समझाता हूँ और फिर समझा रहा हूँ। सृष्टि का वर्णन क्यों हो रहा है बार बार? ताकि सृष्टि के प्रति हमारी दृष्टि का परिवर्तन हो। वी आर नॉट दृष्टा, वी आर नॉट एंजॉयर्स। लेकिन जब इस तत्व को बहुत गंभीरता से सुनेंगे तब बात हृदय में धंसेगी कि मैं यहाँ का एंजॉयर नहीं हूँ। बात तो यह कि मेरी पिटाई हो रही है, और जो व्यक्ति इसकी पिटाई हो रही हो और वो सोचे कि मैं यहाँ का एंजॉयर हूँ तो कितना बड़ा पागल है। अभी मैं शेव कराने गया तो व्यक्ति गुस्से करे, हालत ख़राब हो रही है, इतनी गर्मी है। मैं उनको कुछ बोला नहीं। हमने कहा जब इतना बोलते हैं कि हालत ख़राब हो रही तो क्या मतलब है? पिट पिट कर हालत ख़राब हो रही है ना, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, आदि दैविक। फिर भी हम सोच रहे हैं कि इस जगत में हम एंजॉय कर लेंगे। इसीलिए बार बार सृष्टि का वर्णन हो रहा है कि सृष्टि तुमने नहीं बनाई है, ये तुम्हारे लिए भी नहीं बनी है, तुमको अकल देने के लिए बनी है। दिस इज नॉट योर एनर्जी एंड दिस विल नॉट रिमेन इटर्नल ऑल्सो। तो कोई बहुत भाग्यवान व्यक्ति है वह समझेगा। भगवान हमें अगर पदार्थ की सुविधा दे रहे हैं तो वह हमारा भाग्य नहीं है, वह तो देते ही हैं। भक्ति नहीं करोगे तो भी मिल जाएगा। भाग्य हमारा तब है जब हम भगवान में इंटरेस्टेड हों। हम लोग सृष्टि का जरूर वर्णन कर रहे हैं लेकिन बात सृष्टा की कर रहे हैं। डू यू एग्री विद दिस? यहां पे भी एक शब्द आएगा, अगला शब्द संदृष्ट हो। भगवान की बात कर रहे हैं, भगवान के संबंध में बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना बात? इसलिए भाग्यवान। संदृष्टु एतस्य, संपूर्ण दृष्टा इन भगवान के। संपूर्ण दृष्टा का क्या मतलब हुआ अभी समझ में आ जाएगा। अब हम में से कोई भी इंक्लूडिंग माई सेल्फ यह नहीं कह सकता कि इस श्लोक को हम पूरी तरह से समझ रहे हैं। कुछ कुछ समझ रहे हैं लेकिन पूर्णता समझ रहे हैं यह मैं नहीं क्लेम कर रहा। जितना समझ में आ रहा है यथाधीथम यथामति, जितना समझ में आ रहा है उतना समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और मैं यह भी जानता हूं कि मैं जितना समझा रहा हूं मान लो 100 तो पूरा पूरा हर कोई नहीं समझ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि सुने नहीं, लेकिन पूरा पूरा नहीं समझ पा रहे हैं। आप लोग समझ रहे हैं इस बात को? प्लीज रेज हैंड अगर आप मेरी बात को पूरा समझ रहे हैं। वो तो मैं एग्जाम लूंगा तब मालूम चलेगा। आज एक व्यक्ति आकर के हमको मंदिर मिले, प्रभु जी आपका जपा टॉक बोल के हमको बड़ा अच्छा लगा। अच्छा भाई क्या अच्छा लगा? कहते हम समझ गए कि मंदिर अंदर आना बेकार है। हमने कहा अरे ये क्या भैया, ये तो हम कभी नहीं बोले कि मंदिर आना बेकार है। ये कब बोले? और जब करना चाहिए हमने। अरे मंदिर में खड़े होकर, भगवान के घर में खड़े होकर भगवान के मंदिर की निंदा आने का ये तो मैंने कभी नहीं बोला। कभी प्रभु ने बोला कि मंदिर जाना बेकार है? अरे नहीं भाई, मंदिर नहीं जाने तो जीवन बेकार लग रहा है। नहीं जा पाते तो दिस इज अमेजिंग। ये तो हम कही नहीं ना। तो संदृष्टु इज अमेजिंग, इज कृष्णा's अमेजिंग ग्लोरी। सम्यक दृष्टा, पूर्ण दृष्टा, किसी भी वस्तु के संबंध में सब कुछ जानने वाले हैं। क्या अमेजिंग पोटेंसी है भगवान की। इज ऑमनिशिएंट। केवल देखने का मतलब नहीं होता, देख तो हम बहुत कुछ रहे होते हैं लेकिन हर चीज समझ नहीं रहे होते।
तो समदृष्टा, समदृष्टा नहीं, संदृष्टा, सम्यक दृष्ट हो। भाई जब ये सृष्टि नहीं थी तो कोई देखने वाला नहीं था ना, भगवान ही देखने वाले थे ना, तो उनकी दृष्टि, उनका ज्ञान ऐसा है कि इस प्रलय के बाद भी रहता है। समदृष्टा होगा कि नहीं? समदृष्टा मीन संयक दृष्टा, समदृष्टा, सम नहीं बोल रहा हूं, संग बोला, संदृष्टा। सम मतलब बराबर दृष्टि देख से, वो नहीं बोल रहा हूं, संदृष्टा, सम्यक, अच्छी दृष्टि वाले, पूर्ण ज्ञान वाले भगवान है। दृष्टि मतलब भगवान, ज्ञान, सॉरी ज्ञान। एतस्य, इन भगवान की, संपूर्ण दृष्टा इन भगवान की, सा वही, ही वह, वही मतलब शब्द यहाँ पे अवधारणा के लिए, यहाँ श्लोक में वाह है लेकिन वो एक्चुअली वही है। वही मतलब होता है निश्चित, अवधारणा के लिए, कि यह नहीं सोचना चाहिए कि माया शक्ति किसी और की है। सा वही, ही वह बहिरंगा शक्ति। वह का मतलब क्या हुआ? वो जो सो रही थी ना, कल के श्लोक में जो सो रही थी वो आज जग गई। वो सुप्त शक्ति बोले थे ना, वो जो कल सुने थे ना आप, तो मैं बोलूंगा वाह, तो संस्कृत में क्या बोलेंगे? सा। सा मतलब स्त्रीलिंग। वही, अरे जो कल सो रही थी सुप्त शक्ति, वही, वही बहिरंगा शक्ति, निश्चित ही वही। सद सदात्मिक, एक्चुअली थोड़ा ठीक से तोड़ा नहीं गया। सद, सद, उसके बाद हलंत, हलंत बोलेंगे, क्या बोलते नीचे? हलंत, हलंत तो नीचे, हाँ। असदात्मिका, देखिए शब्दार्थ में प्रपात अच्छे से लिखे, सत असतात्मिक, दिख रहा है आपको शब्दार्थ में? सत मतलब कार्य और असत मतलब कारण। शब्दार्थ दिख रहा है आपको? सत असतात्मिक, ठीक से यहाँ पे किया गया, वहाँ पे अन्वय में ठीक से नहीं किया गया, मतलब ठीक से किया गया लेकिन वो सब संधि जोड़ करके किया है। जब देखिए सत में अ जोड़ देंगे तो हो जाएगा सद, और असत वाले में ता में हलंत लगा, उसमें आ जोड़ देंगे जाएंगे तो असदात्मिका हो जाएगा। आर एबल टू फॉलो, कैच दिस? है थोड़ा संस्कृत ज्ञान, जो संस्कृत थोड़ा बहुत पढ़े हैं वो समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। सत मतलब कार्य और असत मतलब कारण, तो यानी जो कार्य तथा कारण दोनों रूप में विद्यमान रहती है वह माया शक्ति, माया नाम यया, उस माया नाम की शक्ति के द्वारा, यया मतलब द्वारा, विभु सर्वशक्तिमान भगवान ने इदम यानी इस विश्व को निर्ममे अर्थात निर्मित किया। श्लोक देखिए, सा वही, ये वा वही के रूप में भी आ जाता है। सा वही, वही सुप्त शक्ति माया, इसके बारे में आपने भी कल सुना था, पिछले श्लोक में सुना था। किसकी किसकी? एतस्य संदृष्टु शक्ति, इन सम्यक दृष्टा पूर्ण ज्ञान वाले भगवान की वह शक्ति है। स्वरूप क्या है उसका? तो कहते हैं सद असतात्मिक, वह कार्य कारण स्वरूपा है। इस जगत में जो भी कार्य है और उसका जो भी कारण है वह माया का ही कार्य है। ठीक है, नाम बताइए, तो कहते हैं माया नाम महाभागा, हे महाभाग विदुर जी, उसका नाम माया है। और करते क्या है उससे? तो कहते हैं करती क्या? तो कहते हैं यया, उसके द्वारा, इदम इस जगत को, विभु निर्ममे भगवान सृष्टि करते हैं जो सर्वसमर्थ हैं। अच्छा, तो अब एक बात क्या क्लियर हुई? माया के द्वारा भगवान सृष्टि करते हैं। जैसे मैं इस माइक के द्वारा बोल रहा हूं, माइक नहीं बोल रहा है। आप लोग समझ गए इस बात को? भगवान माया के द्वारा सृष्टि करते हैं, और आप इसको दूसरे स्कंद में कई बार पढ़ चुके हैं कि प्रधान था फिर महतत्व आया, लेकिन किसकी अध्यक्षता में? भगवान महाविष्णु की अध्यक्षता में। मया दक्षिण प्रकृति, प्रभुपाद इसीलिए कोट करेंगे। वेरी गुड, यानी कि आप देख सकते हैं कि ये माइक वही बोल रहा है। इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा, जैसी मेरी इच्छा है बोलने की वही बोलेगा। ये विश्वास है कि नहीं आप लोगों को? Is it not? तो ये माइक का सामर्थ्य नहीं है कि मैं बोलूं ए और ये बोले बी। इज इट ओके? तो बिल्कुल मेरी इच्छा के अनुरूप ये माइक बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? और कोई व्यक्ति बाहर से सुनेगा तो उसको लगेगा कि माइक बोल रहा है। मान लो किसी रिकॉर्डिंग लगा दी हो तब,
लेकिन मैं बोल रहा हूं और मेरे अनुसार यह माइक बोल रहा है। बिल्कुल क्लियर हो गया? तो क्या कहा जाएगा? माइक के द्वारा ये व्यक्ति कथा कह रहे हैं। तो उसी तरह से यहां लिखा गया है कि यया इदम निर्ममे विभु। लेकिन एक बड़ी रुचिकर बात है, आप यहां देखो, वीडियो को भी देख सकते हैं कि मैं इस माइक को टच नहीं कर रहा। कैन यू सी दिस? इसे क्या, बिल्कुल समीप से बोल रहा हूं ना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सामीप्य और नियामक का संबंध। नियामक क्या? जो बोल रहा हूं वही ये बोल रहा है, कुछ बोल नहीं सकता है। और दूसरा, छू नहीं रहा हूं उसको। क्या अब इससे अधिक आपको मैं स्पष्ट नहीं समझा सकता हूं। ये सबसे अच्छा प्रॉप है आपके सामने। जब भी आप रोज देखें तो इस बात को याद कर सकते हैं, हाँ ये तो छू नहीं रहे हैं। माइक को ऐसे छू करके तो नहीं बोल रहा हूं ना। तो माइक को छू करके बोलने से डिस्टर्ब होगा। माइक को छू के जरूरत बोलने, दूर से ही बोलने से होता है, अनटच्ड। तो यही बात बोली जा रही है कि क्या बोली जा रही है? विभू से। भगवान इतने समर्थ हैं, इतना झमीला इकट्ठा करते हैं, लेकिन उससे अनटच्ड रहते हैं, और ये उनका सर्व सामर्थ्य है। आप में से एक व्यक्ति कह दे कि इसका खुद का घर है और वो उससे आसक्त ना हो। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्हें खुद घर बनाया, जो घर में रह रहे हैं बच्चे के रूप में, उनको नहीं पूछ रहा हूँ। जिन्होंने अपने मेहनत के पैसे से घर बनाया है या कोई कार खरीदी है ना, कह दीजिए कि आप उसमें आसक्त नहीं, कह दीजिए कि चिंता नहीं होती कोई चोरी न करके ले जाए। और भगवान की सृष्टि तो सारे चोर ही भोग रहे हैं, हम लोग, है ना। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो इस देवताओं की दी गई वस्तु को भगवान देवता को नहीं देता है, भगवान को नहीं देता, तो स्तेन एव सह, वो चोर है। तो चोर ही भोग रहा है कि नहीं भोग रहा है जगत को। लेकिन भगवान इस जगत की सृष्टि करके कुछ बिल्कुल लिप्त नहीं होते। सोचिए अगर आपकी कोई कार है और उसको चोर लेके, आपके सामने चोर लेके दौड़े इधर से उधर, तो इतना जलन होगी, अरे हमारी वस्तु को यूज कर रहा है। कि मतलब फॉर एग्जांपल कार या कुछ भी वस्तु, कोई आपका फोन लेके चले, आपको दिखाया चोरी करके लेके चले जाए, थैंक यू बिना बोले, और आपके सामने यूज कर रहा है। तो भगवान कितने अद्भुत हैं, जगत की सृष्टि करते रहे, कर दिए, और वो लोग, हम लोग भोग रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। भोगे, भिखारी है ये लोग, क्या कर सकते। और चोर भी हैं हम लोग, क्योंकि भगवान से लेकर के थैंक यू भी नहीं बोलते। तो ये भगवान अद्भुत हैं, को बिल्कुल निर्लिप्त रहते हैं, बिल्कुल मीन्स एब्सोल्युटली जीरो अटैचमेंट टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। कुछ ही नहीं चाहिए जगत से। तो ये इनका विभू शब्द से सूचित होता है। आगे हम पढ़ते हैं। एक बात ध्यान रखना, भगवान अंतरंगा शक्ति से अनासक्त नहीं है, और ये जो ही भागवत सुन रहे हैं ये अंतरंगा शक्ति का कार्य है, ये माया का कार्य नहीं है। ये शब्द जो आप बोल रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये माया का कार्य नहीं है। दैट्स व्हाई कृष्णा इज अटैच्ड टू दिस भागवतम डिस्कशंस। ये बहुत बड़ी भूल होगी कि इस वाणी की विसर्ग को जब यहाँ हो रहा है उसको भी आप माया का कार्य समझें। देवी व्हाट इज इट, महात्मानस तु माम पार्थ देवीं प्रकृति आश्रिता। हरे कृष्ण मंत्र का जब भगवान के मंदिर का विग्रह, मंदिर में जो विग्रह है या जो धाम है, भगवान से संबंधित जो वस्तु है, वह माया का कार्य नहीं है। लगता है नहीं। श्रीधरी सा, ये स्त्रीलिंग में, अर्थात वह माया शक्ति ही दृष्ट दृश्या अनुसंधान रूपा एवं सदात्मिका, अर्थात कार्य कारण स्वरूपिणी है। भाई ये क्या हुआ? ये तो बड़ा कठिन शब्द है। दृष्ट दृश्य अनुसंधान रूपा, इसको हम जो समझ पाए वो ये है, भगवान थे दृष्टा और वह दृश्य का अनुसंधान कर रहे थे कि अरे ये जगत जो विराट जगत है वो दृश्य दिख नहीं रहा है, कुछ स्क्रीन पे कुछ आ नहीं रहा है, स्क्रीन ही नहीं है, दिखाई क्या पड़ेगा कुछ। तो भगवान ने जब अनुसंधान किया तो माया शक्ति जागृत हो गई। तो इसीलिए कह रहे हैं दृष्ट दृश्य अनुसंधान रूपा। एक अर्थ में समझ पा रहा हूं, और दूसरा अर्थ एक और है, इस जगत में है क्या? दृष्टा हैं जो दृश्य का अनुसंधान कर रहे हैं। आंखें खोलते ही आपके सामने कुछ दृश्य उपस्थित होने लगते हैं कि नहीं? आप ढूंढने लगते हो ना क्या है। सुबह से व्हाट्सएप नहीं चेक किया ना? प्लीज रेज हैंड, किसी ने अगर अपना फोन सुबह से देखा ना हो। वेल यू कैन नॉट से बिकॉज आपने फोन नहीं देखा,
अच्छा, वो फ़ोन था नहीं शायद आपके पास इसलिए हो सकता है यार, कुछ तो बच्चों को भी नहीं देखा। हाँ, तो आप कुछ ना कुछ देखते हैं। एक वक्त हैंड रेस कर रहे हैं, अरे झूठ बोलते हो झूठ बोलते हो। इनका फ़ोन जब्त कर लिया गया जिनने हैंड रेस किया। तो ठीक है, फ़ोन नहीं देखा तो कम से कम कार देखी, कुछ ना कुछ तो दृश्य देखा ना भाई। नहीं देखना है, सुबह आंख खोलते ही आप दृश्य देखना शुरू कर देते कि नहीं? तो एक दृष्टा है इस जगत में, हम जीवात्मा सब देख रहे हैं और हम सब लोग दृश्य देखते जा रहे हैं। तो यह भी अर्थ मैं समझ पा रहा हूँ कि यह है। लेकिन एक तो बड़ा स्पष्ट अर्थ है कि भगवान ने दृष्टा के रूप में दृश्य का अनुसंधान किया कि भाई कहाँ है, तो उस भगवान की इच्छा से भौतिक शक्ति जागृत हो गई। ये बात समझ में आती। सारा दर्शनी उनकी इच्छा से माया शक्ति जागृत हुई, इसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है। इसी से जो दृश्य अनुसंधान रूपा है वो समझ में आता है कि भगवान दृष्टा थे और जब वह दृश्य का अनुसंधान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि माया शक्ति सो रही है, उसको अपनी शक्ति से जगा दिया, अपनी इच्छा से जगा दिया। यही अर्थ ज़्यादा समीचीन लग रहा है, ठीक लग रहा है। तो भगवान की इच्छा से माया शक्ति जागृत हुई, इसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है। पिछले श्लोक में कहा गया था कि सुप्त शक्ति, और इस श्लोक में कह रहे हैं कि जागृत हो गई। तो कहेंगे यहाँ कहाँ कहा, यहाँ पे कब कहा कि जागृत हो गई? बताइए कहाँ कहा? ये कठिन प्रश्न है। इसी को बोल रहे हैं कि ये जगत, ये माया कैसी है? सद सतात्मिका है, कार्य कारण रूपा है। तो ये इसकी जागृत शक्ति का, जागृत अवस्था का वर्णन है कि नहीं है? समझ में आ गया? सो ही अवस्था का वर्णन किए और जागृत अवस्था का वर्णन कर दिए तो बीच में जागृत हुई होगी ना। आप लोग जगे थे ना सुबह, आप लोग, हम सभी लोग रात्रि में सो रहे थे, अभी जगे हुए हैं, तो बीच में जगने की क्रिया भी हुई कि नहीं हुई? तो वर्णन कर दिया सोने का, वर्णन कर दिया जब जागृत अवस्था में है, तो जगने की प्रक्रिया अंडरस्टूड है कि भगवान की इच्छा से जागृत हो गई और इस कारण से यहाँ पे वह है वो कार्य कारण के रूप में अवस्थित है। ठीक है, सारे प्रश्नों को एंड में ले लूंगा मैं, पढ़ा देता हूँ। सा अर्थात वह प्रसिद्ध शक्ति, दिस इज, अरे वही, वो जानते हैं ना उनको, वो ऐसे करके भाषा का प्रयोग करता, अरे वही यार, समझते हो, वही। तो वही कहने का मतलब है कि प्रसिद्ध बात है, माया को सब जानते हैं, इज इट नॉट? जगत में सब जानते ही हैं, वही माया। वही अर्थात निश्चय ही मतलब इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। सद अस्तात्मिका अर्थात कारण कार्य रूपा है, उस शक्ति द्वारा ही विभु अर्थात परमेश्वर सर्वसमर्थ इदम अर्थात इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं। तो अब मैंने फोटो दिखाया, विच केम फर्स्ट, अंडा या मुर्गा? तो अब समझना चाहिए कि इन दोनों के पहले भगवान थे और माया शक्ति के द्वारा वह इन दोनों की सृष्टि करते हैं। समझ में आ गया? वस्तुतः वह पहले, जो हम सृष्टि में आगे पढ़ेंगे, मुर्गी की सृष्टि करते हैं और मुर्गी के द्वारा फिर आगे अंडे आते हैं और फिर आगे वो सब प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो मैं खाली इतना बताया था कि यहाँ पे अंडा कारण है और मुर्गी कार्य है, मुर्गी नहीं, चूजा, सॉरी, और मुर्गी कारण है और अंडा कार्य है। तो दोनों में इंटर रिलेशनशिप है। बस इतना समझाने के लिए दिखाया कि इस जगत में कार्य कारण का संबंध होता है। कभी कभी फोटो से बात याद रह जाती है, ओके, इसलिए दिखाया। क्रम, कुछ वक्त लोग परेशान हैं, बहुत सारे प्रश्न कर रहे हैं। इस माया देवी ऑल्सो कॉन्शियस, उनकी जो अधिष्ठात्री देवी दुर्गा हैं वह है कॉन्शियस व्यक्ति हैं, वो देवी हैं, लेकिन पदार्थ कॉन्शियस नहीं है। जो उसकी कंट्रोलिंग डीटी दुर्गा जी हैं वह है कॉन्शियस हैं, लेकिन जो भौतिक एनर्जी, जो पदार्थ है, वह कॉन्शियस नहीं है। अब का प्रश्न है कि सो कौन रहा है? तो हमें तो नहीं पता, माया सो रही है, इतना बोलते रहे, और कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, उसको बहिरंगा शक्ति क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका स्वरूप असत अचित निरानंद है। माया जागी तभी भगवान ने माया द्वारा सृष्टि की रचना की, रॉन्ग, और नॉट रॉन्ग। प्रश्न है कि बात है कि माया जगी तभी भगवान ने माया द्वारा सृष्टि की रचना करी। हाँ सही है, भगवान ने इच्छा करी कि जागे, फिर वो जग गई और जगने के बाद जगत की सृष्टि करी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले भगवान की इच्छा थी कि वो जगे। एक प्रश्न है, वैसे ही क्या शरीर के द्वारा आत्मा बोलती है?
देखिए बात तो यही है, आपने सुना है कि हम लोग इच्छा करते हैं कोई भी कार्य करने की, तो भगवान उसको नोट करते हैं, फिर भगवान प्राण को एक्टिवेट करते हैं, प्राण मन को एक्टिवेट करता है और मन इंद्रियों को कार्य करता है। तो अगर आत्मा नहीं है तो कुछ शरीर था ना बोलता है, शरीर के माध्यम से हम बोलते हैं। क्रम संदर्भ, यह श्लोक पश्चाद अहम यदि तच्च आदि के अर्थ का वर्णन करता है। इसका मतलब क्या इस लाइन का, ये जो भगवान ने ब्रह्मा जी को बोली थी चतुश्लोकी, उसमें ये श्लोक आता है पश्चाद अहम यद एतच्चा, इस सृष्टि के पश्चात यानी सृष्टि का कार्य होने के बाद, यद एतच्चा जो कुछ भी ये है वह भी मैं ही हूं, अर्थात मेरी शक्ति ही है। तो यहाँ पे वर्णन हुआ कि कार्य कारण रूपा ये जगत है ना, तो वह भी भगवान की ही शक्ति है, इसलिए भगवान से अभिन्न है। अभिन्न ही है, मतलब भिन्न भी नहीं है, भिन्न भी नहीं है इसलिए क्योंकि वह भगवान की शक्ति है, लेकिन भगवान नहीं है क्योंकि ये एक तो शक्ति है और दूसरी स्वरूपतः वह भगवान से अलग है। उसका स्वरूप जो है असद अचित निरानंद है। कुछ कुछ भाषा समझ रहे होंगे। बहिरंगा शक्ति सृष्टि के लिए उपयुक्त है, अतः शक्ति के रूप में वह निमित्त कारण है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग शब्द यहाँ पे है शक्ति। शक्ति मीन्स एनर्जी। तो ये सारे जो पदार्थ हैं उनको आपस में मिक्स करने का कार्य भी के पीछे भी एक एनर्जी है भगवान की, माया की। तो इसलिए कह रहे हैं शक्ति। निमित्त कारण इज लाइक कलछुल, उपादान कारण हो गए वस्तुएं, और कलछुल भी इससे तो खाना नहीं बनता है, मतलब कलछुल की सब्जी तो नहीं बनाते, लेकिन कलछुल से सब्जी बनाते। तो निमित्त कारण भी माया है। उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों माया है। उसके दो भाग हो जाएंगे, एक निमित्त कारण और उपादान कारण। तो निमित्त मीन्स इंस्ट्रूमेंटल कार्य, और उपादान मतलब मटेरियल कॉज, इंग्रेडिएंट्स। तो इंग्रेडिएंट भी माया सप्लाई करती है, और जो क्रियान्वयन हो रहा है वह भी माया करती है। ठीक है। एवं सद असदात्मिक, अर्थात कारण एवं कार्य द्वारा निर्मित रूप में यह भौतिक कारण अथवा उपादान कारण है। मतलब इस जगत में जो कारण कार्य दिख रहा है, जैसे कि लोहे की खान लोहे का कारण है, लोहे का उस लोहे से, रॉ लोहे से स्टील बनता है। स्टील यहाँ पे आया। देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ सेल इन एवरीवन्स लाइफ। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का ये कोटेशन है कि देयर इज लिटिल बिट ऑफ सेल, थोड़ा बहुत सेल हर एक की जिंदगी में, मतलब थोड़ा बहुत स्टील तो आप यूज कर ही रहे हो, तो वो स्टील कहाँ से आ रहा है? लोहे की खदान से आ रहा है। तो ये तो है। तो उपादान कारण के रूप में तो माया विद्यमान है ही, निमित्त कारण के रूप में भी है। ठीक है, माइक पे बताइए। कार्य और कारण को देख के निर्धारित किया जाता है कि इसके पीछे उपादान और भौतिक, उपादान कारण और निमित्त कारण है कि ये कारण है, ये कार्य है। किसी भी कार्य को देख करके आपको दो चीजों का अनुमान लगाना ही होगा। एक, इसका उपादान कारण क्या है, जैसे, और दूसरा निमित्त कारण क्या है। रस मलाई को देख करके आप दो चीज समझते हैं, किससे बनी और कैसे बनी, मतलब किन वस्तुओं के द्वारा, किसने बनाई और कैसे बनी, मतलब किन वस्तुओं, क्या उसमें वस्तुएं डाली गई हैं और किन वस्तुओं के द्वारा बनाया गया। केक को अब पता नहीं अगर पॉसिबल है कि नहीं, केक को पानी से तो नहीं बना सकते, अवन में बनाना पड़ेगा। तो अवन निमित्त कारण है, लेकिन अवन नहीं घुसा रहता है उसमें। एक दृष्टि से अवन नहीं चबाते हम लोग। आप लोग अपना चूल्हा चबाते हैं क्या? रोटी में रोटी बनती है गेहूं आटे से, लेकिन क्या उसमें चूल्हा निमित्त कारण के रूप में नहीं? क्या बिना चूल्हे के भी रोटी पका लेंगे, हाथ पे पका लेंगे ऐसे रोटी? अग्रीड? अच्छा, आप लोग के हाथ के निमित्त कारण नहीं, उसमें हाथ भी है, बेलन भी है, बहुत सारे निमित्त कारण हुए कि नहीं? अग्नि भी है, अग्रीड? और वो क्या पतीला, या पतीला नहीं सॉरी, चूल्हा भी नहीं, तवा भी निमित्त कारण है। अब तो समझ में आ गया। सृष्टि रोज करते हैं तब भी नहीं समझ पा रहे इस बात को। इनको दीजिए, बहुत शांत बैठी, दीजिए माइक दीजिए इनको, प्रश्न करते हैं। तो यह बताइए कि रोटी तो बनाना आता है कि नहीं आता है? माइक ऑन कीजिए। तो रोटी में उपादान कारण क्या है? आटा। वाह, समझ गए, वेरी गुड। और निमित्त कारण क्या है? बेलन, चकला, सब। वाह, दिस इज वेरी नाइस। बस हमारा ये कहने का था। तो यानी कि निमित्त कारण भी माया है और उपादान। लेकिन एक प्रश्न और है, अब आप बताइए। चुप, चीटिंग करता है धर्म की सभा में, इतना गड़बड़ करते हो। जब हम फ्री पूछते हैं, अब आपने उत्तर दे दिया, समझ गए होंगे आप। नहीं सुना दिया। चलिए ठीक है।
अब भोजन बनाई थी ना आज, जी। तो भोजन में निमित्त कारण था, वो सारा कुछ स्टोव वोव था, आटा दाल चावल भी था, तो एक और भी चीज थी इसकी वजह से भोजन बना, वो कौन था? आप थी। वेरी गुड, दिस इज, यू आर द कॉन्शियस पर्सन वाज डूइंग इट। इजी इजी आंसर था, इन्हें ओपन कर दिया। बट ये बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है, यह इजी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि जगत की सृष्टि में यही बात एक्सप्लेन कर दी जाती है कि बम फटा और सृष्टि हो गई। तो अब उनसे पूछो कि बम फोड़ा कौन, और वहां वो चुप हो जाते, कहते नहीं कोई नहीं फोड़ा। बताइए, ये गलत बात है ना? आपने भोजन अच्छा बनाया तो मैं क्या कहा? तवे ने रोटी बहुत अच्छी बनाई, तब क्या कहती? बोली बोली क्या कहती हैं? थोड़ा झगड़ा कर सकते हैं, बताइए, चलिए माइक पे बताइए, बताइए क्या कहती? तवे ने बड़ी अच्छी रोटी बनाई, तब क्या बोलती हैं आप? तवे पे तो रोटी बनाई गई थी। हाँ, तवे के द्वारा रोटी बनाई गई थी। तवे से शादी की है। अगर मान लीजिए आपको झगड़ा करना तो तवे से शादी कर लेते, हमसे क्यों की है? तवे से बनवा लेते रोटी। कोई पत्नी बोलेगी पति को, तवे से बनवा लेते रोटी। नहीं, आप झगड़ा नहीं करते, मैं खाली बोल रहा हूँ, एक विनोद की बात बोल रहा हूँ, लेकिन विनोद से बात बहुत महत्वपूर्ण समझा रहा हूँ। इन साइंटिस्ट मूर्खों को इतनी बात भी समझ में नहीं आती है कि भैया वो बम फोड़ने वाला भी कोई व्यक्ति है। अगर ये भी मान लिया जाए कि विस्फोट से सृष्टि हुई, विस्फोट से सृष्टि होती नहीं है, नहीं होती है। तो हम समझाने का थोड़ा प्रयास कर रहे थे, विनोद में बता रहे हैं इस बात को कि भाई निमित्त कारण माया है, उपादान कारण भी माया है, लेकिन इसके पीछे भी भगवान हैं और उन्हीं की अध्यक्षता में कार्य हो रहा है। ठीक है, नोट। अब ये नोट अलग अलग टीकाओं से थोड़ा थोड़ा मैंने लिया है, तो उसको देख लीजिएगा। महाभाग अर्थात हे महाभाग्यशाली, इस संबोधन से यह सूचित होता है कि यह अर्थ समझना अतिशय दुरूह यानी कठिन है, किंतु उसका ज्ञान आपको हुआ है, अतः आप महाभाग्यवान हैं। तो यही शब्द हम सब लोगों के लिए होगा कि हमको समझ में आ रहा है कि माया शक्ति किसकी है और वह कैसे कार्य करती है। बहुत ही भाग्यवान व्यक्ति को समझ में आएगा, नहीं तो व्यक्ति इन्हीं जगत में उलझा रहेगा, बस इस जगत के कार्य कारण में फंसा रहेगा। दैट विल बी महादुर्भाग्यशाली। नेक्स्ट, महाभाग अर्थात महान भाग्य समूह जिसका है, इतना बहुत भाग्य होता है पुण्य का, तब भागवत सुनने में रुचि होती है, तो इसलिए महाभाग एक। ठीक है, अथवा जो महान भा अर्थात प्रकाश की ओर ग अर्थात जाता है। कितना सुंदर अर्थ है, कभी सुना आपने ये अर्थ? ये बड़ा सुंदर अर्थ लिया गया है, मैं समझता हूँ विजय दत्त तीर्थ के द्वारा लिया गया है। बड़ा सुंदर अर्थ है। महान भा प्रकाश, माया अंधकार है और प्रकाश क्या है? भगवान। तो जो व्यक्ति भगवान की तरफ ग अर्थात जा रहा है, जिसकी बुद्धि भगवान की तरफ जा रही है, वो महाभाग है। भ मतलब प्रभा, प्रभा मतलब प्रकाश। तो जो व्यक्ति महान प्रकाश की तरफ जा रहा है, तमसो माँ ज्योतिर्गमया मृत्युर माँ अमृतम गमया, अंधकार में मत रहो, ज्ञान की तरफ जाओ। तो ज्ञान कौन है? भगवान है। भगवान से सारा ज्ञान आ रहा है ना, माया तो कोई ज्ञान नहीं दे रही है, वो तो छुपाने का ही प्रयास कर रही। तो महाभाग, माया के वर्णन के द्वारा मायापति की महिमा बोली जा रही है, माया की महिमा नहीं बोली जा रही है। या कह सकते हैं कि माया की महिमा के बोलने के द्वारा भगवान की महिमा बोली जा रही है कि भगवान की शक्ति देखो कितनी अद्भुत है, पूरे जगत की सृष्टि करने वाली है। सारे कार्य कारण जितने भी हैं वो सब की सृष्टि करने वाली माया भगवान के अधीन है। जब वो चाहते हैं तब वो जगती है, नहीं तो उससे पहले वो जग भी नहीं सकती है। संदृष्ट अर्थात सर्वदर्शन शक्तिमान भगवान, जो सब कुछ देखने में समर्थ है। हमको ये बहुत अच्छा लगता है ये बात। हम सभी को स्मरण रखना चाहिए कि इस समय भगवान देख रहे हैं कि आप कथा सुन रहे हैं। भगवान यह भी देख रहे हैं कि मैं यहाँ भगवान को निर्विशेष रूप में स्थापित नहीं करना चाहता हूँ, मैं उनकी महिमा बोलना चाहता हूँ। भगवान ये भी देखेंगे कि आप जप करने की इच्छा के लिए इच्छुक होकर के जप करना चाहते हैं, आप उनके धाम को पहुंचना चाहते हैं। ऐसा कोई समय नहीं कि आप भजन कर रहे हो और भगवान देख न रहा हो। और यह भी देख रहे हैं कि आपके भजन को लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? भक्त को बहुत लोग उनके घर वाले डिस्टर्ब कर रहे हैं, कह रहे क्या हो रहा है, कब तक होगा? भगवान जब तक चाहें तब तक होगा, और एक दिन जब सारे विरोध हटने होंगे तो एक झटके में हट जाएंगे। भगवान पे विश्वास रखिए। संदृष्ट हो, आपकी स्थिति को भगवान अच्छे से समझते हैं।
विभु का क्या मतलब? विभु अर्थात इस जगत गत दोष से स्पर्श किए बिना भगवान सृष्टि करते हैं। इस जगत में आप किसी वस्तु की सृष्टि करते हैं, भक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ भौतिक सृष्टि करते तो फंस ही जाते हैं, उसमें आसक्त हो जाते हैं, उससे प्रभावित हो जाते हैं। रजोगुणी कार्य कर रहे तो रजोगुण से, सतोगुणी कार्य कर रहे तो सतोगुण से, और तमोगुणी कार्य कर रहे तो तमोगुण से। लेकिन भगवान तो इन सभी वस्तुओं के कारण है। उन्हीं की अध्यक्षता में तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण सब कार्य कर रहा है, लेकिन वह इससे परे रहते हैं। ऐसा कैसे कर लेते हैं? क्योंकि विभु मतलब सर्वसमर्थ, वह सर्वसमर्थ हैं, इसलिए ऐसे भी समर्थ हैं कि जगतगत दोष से प्रभावित हुए बिना जगत की सृष्टि करते हैं। जैसे अब आप लोग यहां सृष्टि करते हैं, रोटी बनाते हैं, तो हीट तो नहीं लगती होगी ना? हीट लगती है। लेकिन भगवान को यहाँ चाहे नरक बनाए चाहे कुछ बनाए, वो भगवान को कोई हीट नहीं लगती। दिस इज हिज पोटेंसी। तात्पर्य, माया कहलाने वाली भौतिक प्रकृति ब्रह्मांडों का भौतिक तथा सक्षम कारण है। अब समझ में आया? भौतिक कारण का मतलब हुआ उपादान कारण, और सक्षम कारण का मतलब हुआ एफिशिएंट कॉज, मतलब निमित्त कारण, इंस्ट्रूमेंटल कॉज। तो जब हम टीकाओं को पढ़ते तो शायद मन में आ जाए कि ये सब क्या हाई हाई बातें बोल रहे हैं, और प्रभुपाद के तात्पर्य में दिख गया, तब प्रभुपाद उन बातों को बोल रहे हैं, बस हम उसको पढ़ करके छोड़ देते हैं। दिख रहा है भौतिक और सक्षम कारण, ये इंग्लिश से अनुवाद किया गया है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। इंग्लिश में निमित्त कारण को एफिशिएंट कॉज कहते हैं, उसको हिंदी में क्या कहेंगे? एफिशिएंट को क्या कहेंगे हिंदी में? सक्षम। तो इसलिए थोड़ा हिंदी समझ में नहीं आ रही है, नहीं तो निमित्त कारण को ही एफिशिएंट कहा गया है। इंग्लिश में आप देखेंगे तो एफिशिएंट ही लिखा है, जहां तक मैं समझ रहा हूं। ठीक है, ओके। किंतु पृष्ठभूमि में इन सभी कार्यों के लिए भगवान चेतना स्वरूप हैं, इसीलिए कह रहे हैं संदृष्टो। दृष्टा मतलब ज्ञान स्वरूप, वही द्वितीय दृष्टा हो सकता है। तो सम्यक रूप से दृष्टा मतलब भगवान सब जान रहे हैं कि माया किस समय पे कौन सा कार्य कर रही है, उसे क्या काम करवाना है इत्यादि। ईशस्य ही वशे लोको योषा दारू मई यथा। पूरा जगत भगवान के ईश्वर के कंट्रोल में है, जैसे कोई पुतली चलाने वाले कंट्रोल में रहती है। वो जो धागे हैं वह इंडिपेंडेंट नहीं है, यद्यपि बाह्य रूप से लगता है कि पुतलियां सब स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही हैं। जैसे कभी भक्त ने पूछा था कि आप ये प्रवचन कैसे कर पा रहे हैं? मैं क्या जानूं, जो करवा रहा है वो जाने। आई डोंट नो। मैं जब ये पढ़ रहा हूं तो मुझे भी चीज समझ में कैसे आ रही हैं मुझे नहीं पता, और मैं आपको समझाने के लिए कुछ बोल पा रहा हूं, वह भी कैसे बोल पा रहा हूं यह भी मुझे नहीं पता। इसीलिए हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि भगवान की सेवा हम लोग कर नहीं रहे हैं, भगवान हमसे सेवा ले रहे हैं। ही इज गिविंग अस द कैपेसिटी टू सर्व हिम, बिकॉज वी चैंटेड हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनुग्रह भगवान करने की, ठीक है मैं तुम्हें सेवा का अवसर दे रहा हूं। जिस तरह व्यष्टि शरीर में चेतना ही शरीर की समस्त शक्तियों का स्रोत होती है, उसी तरह भगवान की परम चेतना भौतिक प्रकृति में समस्त शक्तियों की स्रोत है। जैसे आत्मा इस शरीर से भिन्न है, लेकिन आत्मा ही शरीर को चलाने वाली है कि नहीं? उसी प्रकार से पूरे ब्रह्मांड को, पूरे जगत को भगवान का एक शरीर जैसा मान सकते हैं। भगवान का शरीर है नहीं, वो भगवान से पृथक है, लेकिन उसके पीछे वह सर्वव्यापी चेतना के रूप में है, परमात्मा के रूप में, और वही जगत को कार्य करा रहे हैं। क्लियर? ठीक है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में इस प्रकार हुई है, मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना नेन कौन्तेय जगदवि परिवर्तते। भौतिक प्रकृति की समस्त शक्तियों में अंतिम अधीक्षक के रूप में, एक मिनट पहले श्लोक को समझ लीजिए, प्रपात उसका अनुवाद नहीं किया। मया दक्षेण प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में, भगवान कृष्ण कह रहे हैं मेरी अध्यक्षता में प्रकृति सूयते, सूती ग्रह प्रसूति, सूयते मतलब सृष्टि करती है। क्या सृष्टि करती है? सचराचरम, चराचर चलने और न चलने वाले सभी जगत को, हेतु ना अनेन कौन्तेय, इसके द्वारा, इस हेतु के द्वारा, जगत इस माया के द्वारा, प्रकृति द्वारा, कौन्तेय जगद विपरिवर्तित, जगत में विपरिणाम होता है, सृष्टि होना, फिर वर्धन होना, फिर कुछ समय रहना, फिर कुछ परिणाम और करना, बाई प्रोडक्ट्स, फिर क्षीण होना और समाप्त होना। ये मैक्रो लेवल पे भी हो रहा है, ब्रह्मांड के लेवल पे भी हो रहा है, और माइक्रो लेवल पे भी हो रहा है, हमारे शरीर के लेवल पे भी हो रहा है। ये कोई भी भौतिक पदार्थ है वो ऐसे ही होता है, सृष्टि होती है, कुछ समय तक रहता है, फिर वर्धित होता है, कुछ बाई प्रोडक्ट्स बनाता है, फिर क्षीण होता है, फिर नष्ट हो जाता है।
लेकिन ये सब भगवान की अध्यक्षता में हो रहा है। भौतिक प्रकृति की समस्त शक्तियों में अंतिम अधीक्षक के रूप में भगवान का हाथ रहता है। इस परम कारण के फलस्वरूप ही भौतिक प्रकृति के सारे कार्य सुनियोजित एवं व्यवस्थित प्रतीत होते हैं और सारी वस्तुएं नियमित रूप से विकसित होती जाती हैं। क्या मतलब है? सूर्य एकदम सही टाइम पर उगता है। आप लोग भी हर दिन सही टाइम पे उठते हैं? हाँ, प्लीज रेज योर हैंड्स, लेट मी जस्ट सी। रोज एक ही टाइम पे? अच्छा, कल कल कितने बजे उठेंगे आप लोग? तो हम में से कोई नहीं बोल सकता। मैं आपका मजाक नहीं बना रहा हूँ कि मजाक बनाऊंगा तो भगवान मुझे कल सुबह देर में उठाएंगे, इसलिए मजाक नहीं बना रहा हूं। मुझे नहीं पता, भगवान जब सामर्थ्य देंगे तब उठेंगे। हम तो यह भी नहीं कह सकते सोएंगे कब, लेकिन सूर्य के अस्त अर्थात सोने का और सूर्य के उदित अर्थात उठने का टाइम फिक्स है। तो ये बहुत बड़ा कंट्रोल हुआ कि नहीं? सूर्य को ही जगा रहे हैं, उठा रहे हैं। वैसे तो सूर्य जगते उठते नहीं है, लेकिन एक बात बोल रहा हूँ, टाइम फिक्स है ना। आप लोग एस्ट्रोलॉजी में है, एस्ट्रोनॉमी में सॉरी, कैलकुलेट कर लेते ना, इतने बजे सूर्यास्त होगा, इतने बजे होगा। तो अपना भी कैलकुलेट कर ले। वो जो एस्ट्रोनॉमर है, एस्ट्रोलॉजर से पूछो सुबह भैया कितने बजे उठोगे तो वह कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो देख लेना चाहिए कि जैसे यहाँ पे अगर, और मान लीजिए आप टाइम से उठ रहे हैं तो आप प्लानिंग से उठ रहे हैं कि नहीं? अलार्म लगाते हैं तब उठ पाते हैं। डू यू एग्री विद दैट? तो यानी कि अगर कहीं व्यवस्थापन देख रहे हैं तो उसके पीछे बुद्धि है। ये प्रभुपाद समझा रहे हैं। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारणे, ये भगवान की निर्विशेषवादिता का खंडन है। भगवान एक व्यक्ति हैं और बहुत बहुत प्लान सब कुछ कर रहे हैं। पहले भी व्याख्या की गई कि पृथ्वी टेढ़ी घूम रही है। जो भी एंगल हो, एंगल हम गलत बोल सकते हैं, लेकिन टेढ़ी क्यों घूम रही? भगवान टेढ़ा कर दी उसको, ऐसे चलो। तभी विंटर सॉलिस्टाइज क्या होता है? विंटर सॉलिस्टाइज और जो भी है, मतलब गर्मी सर्दी तभी बन पाएगा। सी ओके, ये आप लोग कई बार सुने होंगे, लेकिन उतनी ही बार भूल भी जाते हैं। तभी तो एंजाइटी होती है, प्रभु जी हम ये कर रहे हैं, क्या होगा क्या होगा? वही होगा जो मंजूर कृष्णा होगा, वो पहले ही मंजूर करने की ये होगा, तो काहे को उतना चिंता कर रहे हो? ओके, प्रभुपाद जी छोटी पुस्तक में बताते हैं कि हम भगवान की अंतरंग और बहिरंग शक्तियों का मिश्रण है। ग्रॉस बॉडी एंड सटल बॉडी बहिरंग शक्ति है, आत्मा इज अंतरंग शक्ति। जी हाँ, आत्मा अंतरंग शक्ति का विस्तार है, बिकॉज वी आर कॉन्शियस। और जो भौतिक प्रकृति है यानी सूक्ष्म और स्थूल, वह बहिरंग शक्ति। भगवान इस बात को बोलते हैं अपरिमितस्त्वन्याम प्रकृति विधि में पराम जीव भूतम महाबाहो ययेदम धारिते जगत। इस अपरा यानी भौतिक शक्ति से परे एक अन्य शक्ति है, इसे पराशक्ति कहते हैं हम लोग, जिसे जीव कहा जाता है, और वह इस जगत को धारण कर रही है। यहां पे तो सीइंग द अनसीन बाय सीइंग व्हाट इज सीन, बलदेव विद्याभूषण जी का कोट का कॉन्ट्रडिक्शन होगा, क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट बोथ आर माया एंड दे आर विजिबल। रॉन्ग। आपने कहा कि आपने इससे पहले कहा था कि जो वस्तु दिख रही है उसके द्वारा जो नहीं दिख रहा है उसका अनुमान करना। देखिए वहां और आप कह रहे हैं कि यहाँ पे तो दोनों चीज दिख रही हैं, कार्य भी दिख रहा है और कारण भी दिख रहा है, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन होगा। देखिए हर समय कार्य में कारण न दिखे ऐसा नहीं होता है। रसमलाई में दूध दिखता है कि नहीं? लेकिन रसमलाई बनाने वाला भी दिखता है आपको हमेशा। क्यों कृष्णांश प्रभु? जितनी मिठाइयां आज तक खाए हो वो सारे हलवाइयों को जानते हो, उनका नाम भी जानते हो, घर ठिकाना सब जानते हैं, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि इसके पीछे बनाने वाला जरूर होगा। अरे बहुत बढ़िया बनाई है। क्यों कृष्णांश प्रभु? वास्तव मिठाई कभी नहीं खाए तो मिठाई खाए, मिठाई का अनुभव किए, तो यद्यपि कुछ कारण दिख रहा है, उसका दूध दिख रहा है, उपादान कारण दिख रहे हैं, लेकिन किस कलछुल से बनाया यह भी नहीं दिख रहा होगा। कलछुल बोलते हैं ना। किस पतीले में बनाया यह भी नहीं देखा होगा, और जो बनाए वह भी नहीं देख रहा होगा, लेकिन अनुमान कर लेते हैं कि बनाया गया होगा पतीले में और बनाया किसी हलवाई ने होगा। मोस्ट प्रोबेबली अगर उसे बनाता हुआ देख लेंगे तो रसमलाई नहीं खाएंगे, है ना। वो उसमें शायद दूध के संग अपना पसीना भी मिला कहता खून पसीने से बनाया। क्वाइट पॉसिबल, हमने देखा है। जैसे एक बार हम कार्यक्रम में गए थे प्रचार करने के लिए, तो हमने कहा यहाँ प्रसाद कौन बना रहा है? तो बोले एक हलवाई लाया। तो मेरे सायरन क्या कहते हैं, अलार्म बजने लगे, हलवाई हलवाई ये क्या भाई? मैं बाहर गया देखा सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी के रहा है, फूक फूक फूक, उसके बाद हलवा ढक 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 चला रहा है। अरे भैया ये तो इसमें धुआं भी मिला रहे हैं, दिस इज वेरी बैड। तो उसमें धुआं भी एक इंग्रेडिएंट था। तो अब यह तो सत्य है, मैंने ना हलवा देखा ना कोई देखा, मैंने तो कार्य भी नहीं देखा। मैंने कहा ये कार्य होना चाहिए, कार्यक्रम के बाद प्रसादम वितरण होना चाहिए। तो ये हलवा बन रहा था, कार्य हो रहा था, लेकिन कार्य में एक
कारण का अनुमान तब कर लिए ना कि कोई तो हलवाई बना ही रहा, कोई तो बना ही रहा होगा ना, तो इसलिए कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। हमेशा आपको कार्य देखकर कारण दिखता नहीं है, कारण का अनुमान कर लेते हैं। अग्रीड? ओके। तटस्थ शक्ति है, फिर अंतरंगा शक्ति कैसे हुआ समझ नहीं आया। समझ, देखिए भाई, अंतरंगा शक्ति का विस्तार है। देखिए, एक है भगवान की अंतरंगा शक्ति, एक है भगवान की जीव शक्ति, जिसे तटस्थ शक्ति कहते हैं। उसके विस्तार हम सब लोग हैं, लेकिन हम लोग कॉन्शियस हैं, इसलिए अंतरंगा शक्ति किससे संबंध हमारा है। ऐसा नहीं कि हम भगवान के डायरेक्ट एक्सपेंशन बोले जा रहे हैं, लेकिन आंतरिक है इन द सेंस कि हम लोग भी कॉन्शियस हैं भगवान की तरह, ये अर्थ है। भगवान के शरीर में ब्लड एंड बोन्स, भगवान के शरीर में ब्लड एंड बोन्स होती हैं या नहीं, आपका क्या रियलाइजेशन है? आप तो बहुत दिन से कथा सुन रहे हैं, आपका क्या रियलाइजेशन है प्रभु उसके ऊपर? बाकी भक्तों का क्या वोट है? चलिए वोट करते हैं। भगवान के शरीर में हड्डियां होती हैं कि नहीं होती है? नहीं होती है। ओके, तो हमको आश्चर्य लग रहा, तो आप पहली बार सुन रहे हैं या तो पता नहीं। खैर चलिए, पूछ लिया, अच्छा किया। नहीं पूछ रहे तो अच्छा ही कि पूछ लिया। लेकिन भगवान के शरीर में हड्डी फड्डी कुछ नहीं होती है। ऐसा मत सोचना कि हड्डी के बिना केवल मांस होता है, नहीं, मांस भी नहीं होता है। वो दिव्य वस्तु है, वो दिव्य वस्तु है, और उसका अनुभव आपको हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के द्वारा होगा, कथा के द्वारा होगा। धीरे धीरे मालूम कि वस्तु क्या है। हड्डी होती है ना, कुछ होता है, पूर्ण आत्म तत्व होता है, फिर भी बाण जब विष्णुदेव मारते हैं तो धंस जाते हैं उसमें। ये भी कॉन्ट्रडिक्शन है। उसके लिए प्रथम स्कंद में जाइएगा, सुनिएगा। भगवान समझ में ना आ जाएंगे तो फिर दूसरे टॉपिक पे जाएंगे ना। भगवान कभी पूरी तरह समझ में आने वाले नहीं, कुछ ना कुछ एलिमेंट रहेगा जो शाम रहेगा, काला रहेगा, डार्क में रहेगा कृष्ण का। ये अच्छा सा क्या मतलब है? सोचते रहो, और वो सोचना ही हमारे जिंदगी के सारे अंधकार को नष्ट कर देगा। इज इट नॉट? सो और भी प्रश्न है। चलो अब तो समय हो गया, अब क्या प्रश्न करूं? नहीं, प्रश्न नहीं बोला, दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है। ओके, लेकिन ये प्रश्न बहुत अच्छा था, क्योंकि सामान्यतः लोग यही मानेंगे कि भगवान का शरीर भी हमारे जैसा है और इससे अपराध बनता है। तो नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।